तो गाइस हम नेक्स्ट सीखते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने चैनल देखी होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं बेसिक। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे बढ़िया 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 है तो इसको क्या बोलते हैं? गुड। गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई चीज़ बस अच्छी लगी हो तो आप बोल सकते हैं गुड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए पेन। द पेन इज़ गुड। अगर ये पेन आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप बोल सकते हैं द पेन इज़ वेरी गुड। ओके। और बहुत 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 ही ज़्यादा आपको ये अच्छी चीज़ लगी होगी तो आप बोलते हैं एक्सीलेंट। द पेन इज़ एक्सीलेंट। ओके, समझ गए ना क्या होता है? वाह वाह। वाह वाह मतलब कोई आपको चीज़, कोई समझ लीजिए आपको कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है, वो गिफ्ट आपके एकदम मन का है तो आप बोलते वाह वाह, मार्वलस। मतलब ऊपर, एक्सीलेंट से भी ऊपर वाला है, बहुत अच्छा लगा आपको, उसको बोलते बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा तो आप यूज़ करते हैं मार्वलस। ओके। ना फिफ्थ है मतलब कितना ही सुंदर। जैसे ये पेन है आपको सुंदर लगी, मतलब अच्छा ठीक है, कोई लड़की ले लो, वो आपको अच्छी लगी तो बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल, मतलब कितनी सुंदर, ऐसा। 6 देखते हैं। वाह। अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं तो टीचर आपको शाबाशी देते हैं तो आप उसमें बोल सकते हैं, जैसे टीचर आपको बोलते हैं वेल डन, ब्रावो, मतलब शाबाश। आपको कुछ अच्छा लगता है या फिर आप किसी को इन फ्यूचर आप किसी को शाबाशी दे तो आप बोल सकते हैं वेल डन, आपने अच्छा काम किया या तुमने अच्छा काम किया, ऐसे ही काम करो। नाउ नेक्स्ट है आपने तो कमाल ही कर दिया। अगर तुमने कोई अच्छा काम किया रहेगा या फिर सामने वाला कोई अच्छा काम किया रहेगा तो तुमको बोलना रहेगा तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो तुम क्या बोलोगे? वेल डन, ब्रावो। क्या बोलोगे? वेल डन, ब्रावो। यस। ओके। बेशक। अगर हम लोग को जैसे कोई कुछ बोल रहा है उसमें आपको बोलना रहे बेशक। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई बोलते हैं वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है तो आप बोलते हैं बेशक, वो तो है ही। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ कोर्स ही इज़ इंटेलिजेंट, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है। 9th देख लीजिए बिल्कुल। बिल्कुल मतलब सर्टेनली। कोई आप बोल रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वही बात है। ओके, इसको लिए आप बोल सकते हैं सर्टेनली। अगर 10th में हो सकता है तो 10th है भगवान का लाख लाख शुक्र है। कुछ हो जाता है गलती या फिर कुछ चीज़ बन जाता है तो हम लोग कहते हैं थैंक गॉड कि ये होने से बच गया, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। 11 मतलब हे मेरे भगवान, मतलब कुछ होता है, कुछ चीज़ गड़बड़ हो जाती है तब यूज़ करते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसा। ठीक है। 12th है आपको भी मतलब कोई चीज़ आपको बोलते हैं हैप्पी दिवाली तो आप भी बोलते हैं सेम टू यू, आपको भी। परमात्मा की कृपा से मतलब बाय गॉड ग्रेस, मतलब भगवान की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस। किसी को बोलना रहे कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, बाय गॉड ग्रेस ऑल इज़ वेल। तो 14th देखते हैं। बड़े दुख की बात है। अगर आपका फ्रेंड दुखी है तो आप कहते हो बड़े दुख की बात है तो बोल सकते हो इसको सो सैड। 15th क्या है? भगवान तुम पर कृपा करे। अगर कोई मुश्किल में है या फिर हम लोग ऐसी अनसेंटेनली बोलते हैं भगवान तुम पर कृपा करे, गॉड मे ब्लेस यू। या फिर किसी का बर्थडे रहता है उसमें विश करते टाइम हम ये बोल सकते हैं गॉड मे ब्लेस यू। 16th, अरे सुनो, हे लिसन, सब छोटी छोटी बातें। 17 हो गया, कितने दुख की बात है। बहुत आप किसी की दुखी कहानी सुनते तो आप बोलते हो ना कितने दुख की बात है, हाउ सैड, कितने, हाउ। ठीक है। 18 मतलब बधाई हो। हाँ, कोई बर्थडे हो या फिर किसी की शादी हो तो आप बोलते हैं बधाई हो, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। 19 कितनी खुशी की बात है। आप शादी में गई हो तो उसकी शादी हो रही है और आप बहुत खुश हो, सब बहुत खुश है तो आप बोलते कितनी खुशी की बात है, हाउ जॉयफुल। ठीक है। 20
कितना भयानक। आप कोई टेरिबल मूवी देख रहे हो तो आप मतलब कितनी भयानक मूवी देख रहे हो भूत की, तो आप उसमें कह सकते हैं हाउ टेरिबल। जैसे आपको भूत से डर नहीं लगता, जिससे भी डर लगता है उससे कह सकते। 21, कितनी शर्म की बात है। कुछ मतलब हम बच्चे कुछ गलती कर देते तो पेरेंट्स हमें सब बोलते हैं ना, कितनी शर्म की बात है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो उसको बोलते हैं हाउ डिग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ यू विल डू। ऐसा बोलते हैं ना, तुम कैसे ये कर सकते हैं, हाउ डिसग्रेसफुल। 22, कितनी बेहुदा बात है। अब तुम्हारे फ्रेंड तुमको कोई बात बता रही है, वो तुमके बात अच्छा नहीं लगा तो बोलते कितनी बेहुदा बात है, हाउ अपसर्ड, हाउ एब्सर्ड। आपको बोलना नहीं आ रहा तो साइड में हिंदी वर्ड दिया है, वो आप पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। हाउ एब्सर्ड। 23, उसकी इतनी हिम्मत। अगर कोई आपके घर की या फिर कुछ भी सिचुएशन कुछ ख़राब हो जाता है तो जो पर्सन ख़राब किया रहता है आप उसको उसके ऊपर गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा तो आता ही है यार, इतना तो आता ही है। तो उसको आप बोल सकते हैं हाउ डेयर ही, वो कैसे कर सकता है, उसकी इतनी हिम्मत, ऐसे। 24, कितना सुंदर। आपको कोई पॉट अच्छा लगा हो या फिर कोई गार्डन अच्छा लगा हो या कोई प्लेस अच्छा लगा हो तो आप बोल सकते हैं कितना सुंदर, हाउ स्वीट। 25, मतलब प्रिय। ऐसे बोलते हैं तुम मेरे प्रिय हो, यू आर माई डियर, ठीक है, ओ डियर, ओ डियर, ऐसा ऐसा। 26, कोई आप बोलते जा रहा है, फिर आप उस पर आपको चुप करना हो तो आप बोल सकते हो चुप रहो, क्वाइट प्लीज़। आप उसमें बोलते हो क्वाइट प्लीज़। 27, हाँ इसके जैसा। जैसे कि कोई शांत हो गया, फिर दूसरा वाला शांत नहीं हो रहा है, उसको आप शांत करा रहे हो तो उसको बोल सकते हो हाँ इसके जैसा, क्वाइट सो। 28, मतलब वास्तव में। 28, वास्तव में मतलब कोई आप बात सुने, आपको बात कुछ हजम नहीं हुई तो आप उसमें बोल सकते रियली, सही में, सच में, वास्तव में, ऐसा। 30 मतलब हम जीत गए। कोई मैच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उसमें आप जीत गए तो बोलते हुर्रे, वी हैव वॉन, हुर्रे वी हैव वॉन, हम जीत गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें दूसरा है, जैसे ये भी वर्ड डेली यूज वर्ड है। अच्छा, अच्छा फिर ठीक है, वेल ऑल राइट देन। ये कब यूज़ करते हैं, ये वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम बात कर लिए हैं या फिर जाना हो या फिर किस आपको बातें ठीक लगती हैं तो बोलते हैं अच्छा फिर ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वेल ऑल राइट देन। 2, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप कुछ गलती करते हो या फिर कहीं जाने के लिए आप मम्मी को उस्काते हो तो आप बोल सकते हो, मम्मी आपको बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो सुना ही होगा ना आपने। तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं को हम लोग स्कूल में बोलते हैं नहीं नहीं को नो नो, बिल्कुल नहीं को नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, कभी नहीं, ठीक है। 3, क्यों नहीं, वाई नॉट। आपकी मम्मी आपसे पूछती है मैं ये बना दूँ तो आप बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं, ऐसा। 4, जस्ट अभी आया जी, जस्ट अभी आया जी, ऐसा, अभी आया जी। अभी आया जी मतलब आपकी मम्मी आपको बुला रही तो आप क्या बोल सकते हो, अभी आया मैं, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी आया, अभी आया, तो बोलते जस्ट कमिंग। अभी अभी आप अपने दोस्त के घर गए तो आपका दोस्त बुला रहा हो तो आप जल्दी जल्दी में उसको बोल सकते हो जस्ट कमिंग। 5th का देखते हैं। अब तुम्हारा फ्रेंड कुछ बोलते जा रहा है या फिर एक एक टाइम के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। तो अगर आपको पूछना हो और कुछ कहना है, तुम्हें और कुछ बोलना है, और कुछ खाना है, और कुछ पीना है, और कुछ भी कहना है तो आप उसको बोलते हैं एनीथिंग एल्स, और कुछ एनीथिंग एल्स। 6 तो है कोई बात नहीं। अगर कोई फ्रेंड गलती कर देता है या फिर आप गलती कर देते हो तो सामने वाला क्या बोलता है कोई बात नहीं, नेवर माइंड, या फिर आप उसको बोल सकते हो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। 7, मतलब जी जनाब। जनाब मतलब अगर सर हुए तो आप जनाब मत, मतलब ये तो ऐसा लिखा है कि बोल सकते हैं जनाब, जैसे जानते हो उनको, तो जी जनाब मतलब यस सर। 8 हो गया, हाँ श्रीमान जी। श्रीमान जी हम लोग सर को बोलते हैं, ये है सर। और वो जो पीछे वाले थे वो तो अंकल टाइप, जिसको मतलब अपने रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स, ओके। तो 8th में बोलते हैं हाँ श्रीमान जी, यस सर। कोई विशेष बात नहीं,
नाइन्थ का देखते हैं, कोई विशेष बात नहीं। अगर आप कहीं गए हैं, जैसे कोई आप स्पेशल स्पेशल चीज़ पे कुछ स्पेशल नहीं हुआ, तो बोलते कोई विशेष बात नहीं है, मतलब कोई स्पेशल बात नहीं है, नथिंग स्पेशल, कुछ भी नहीं स्पेशल है, ऐसा ना। टेंथ, टेंथ हम देखते हैं नहीं जी और नहीं। आपको, आप समझो रेस्टोरेंट में गए हो, तो आपके में पूछते हैं और खा लो बेटा, तो आप पूछते नहीं मम्मा और नहीं, तो बोल सकते नो मॉम नो मोर, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। 11th, बिल्कुल भी नहीं। कुछ हो जाता है तो आप, अगर आपको कहना हो बिल्कुल भी नहीं, तो आप यूज़ करते हैं वर्ड्स नॉट इवन अ बीट। देख सकते हैं 11th में पढ़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन अ बीट। ओके, वेल यह काफ़ी है, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है, बहुत पढ़ लिया या फिर बहुत सो लिया या फिर बहुत डांस कर लिया, कुछ भी काफ़ी रहने वाली बात को आप कह सकते हैं इतना काफ़ी है, दैट्स इनफ। 13 का देख लेते, यह बहुत है। अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है या फिर ज़्यादा खाना, ज़्यादा बुक, ज़्यादा बॉटल, ज़्यादा कुछ भी हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं टू मच, ये बहुत है, टू मच। अगर आपको किसी को अच्छा जी बोलना रहेगा, अच्छा ओके ओके, तो आप ओके का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वर्ड है, ये रोज़ रोज़ यूज़ होता है। तो 15 देख लेते हैं। 15 जैसे अगर आपसे मैं पूछ रही है ये बना दूँ वो बना दूँ, तो आप बोलते हैं जैसे आपकी इच्छा, एज योर विश, ऐसा कुछ कह सकते हैं। या फिर किसी को बर्थडे विश के टाइम कह सकते हैं योर ऑल विशेस कम्स ट्रू, तुम्हारी सारी विशेस जो है वो सच हो जाए, ऐसा। 16th देख लेते हैं। 16th है नहीं कभी नहीं, इसमें कहा गया था नहीं कभी नहीं, नो नेवर। आपका फ्रेंड आपसे फेयर मांग रहा है, तो आप बोल सकते हो नहीं कभी नहीं, मैं आप तुमको कभी नहीं दूंगा, जो मेरा फेयर गंदा कर देता है, जो मेरा फ़ोन नहीं लौटाता है, मैं उसको कभी नहीं दूंगा, तो बोल सकते हैं नो नेवर। 17, धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको सामने वाला बोलता है धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता, से वो आपको धन्यवाद कर रहा हो, तो आपको बोलना रहे धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आप उसको बोल सकते हैं नो मेंशन। जैसे ऑफिस वगैरह में ही, स्कूल वगैरह में ही, ये हर वर्ड डेली यूज़ होता है, कहीं भी यूज़ होता है, ठीक है। 18th का देख लेते हैं। 18th है ओ छोड़ो यार, ओ लिव इट डियर, कुछ पकाओ जैसी बातें हो रही है, तो आप बोलते हो छोड़ो यार, ओ लिव इट डियर, डियर, ओ लिव इट डियर। 9th, 19th, ओके, कल देखेंगे, इसमें लिखा गया कल देखेंगे। कल देखेंगे मतलब कोई आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो बोलते कल देखेंगे। कुछ भी वर्ड आपको बोलना रहे कल देखेंगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं लिव इट टिल टुमारो, इसको कल देखते हैं। अगर मूवी रहे, आपको देखने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं लिव इट टुमारो, लिव इट टिल टुमारो, टुमारो तक देखते हैं, कल देखेंगे। 20, अच्छा चले, ओके, तो टाटा या बाय बाय, ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा चले टाटा। टाटा एक हिंदी वर्ड है, बाय बाय एक इंग्लिश वर्ड है। टाटा भी हिंदी वर्ड है, जैसे कुछ लोग अच्छा लगता है बाय बोलना, टाटा बोलना, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप परचेस कर लें। नाउ 21, बिना आज्ञा अंदर आना मना है। कहीं स्कूल में जा रहे हो बिना एडमिशन का, तो फिर मिस क्या बोलेंगे, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना एडमिशन के यहाँ परमिशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं नो एडमिशन विदाउट परमिशन। आपको कहना हो बिना आज्ञा अंदर आना मना है, तो आप बोल सकते हो नो एडमिशन विदाउट परमिशन। जैसे वैसे ये राइमिंग अच्छा है, हाँ। तो 22 देखते हैं। 22 क्या है, किराए के लिए खाली है। अगर आपके घर में कोई आपको किराए पे रहना चाहता है, या फिर आपको किसी को बोलना है मेरा घर किराए के लिए खाली है, तो बोल सकते हो किराए के लिए खाली, टू लेट, टू लेट। ये वर्ड कुछ अजीब है, इसको ओके, इसको वो कर दो, क्या बोलते, इग्नोर। इसको इग्नोर कर दो। 23 देखते हैं। 23 के अंदर आने की आज्ञा नहीं, नो एडमिशन, अंदर आना मना है, प्लीज़ डोंट कम, नो एडमिशन, ऐसा। ये तो आपको बधाई थी। 24 बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। 25 देखते हैं, विश्वास रखो,
अगर आपको आपका विश्वास टूटने लगे तो फिर आपको किसी को कहना हो विश्वास रखो, हो जाएगा। रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, विश्वास रखो, रेस्ट अश्योर्ड। फेथ ऑफ यू, फेथ ऑफ, फेथ ऑन यू, फेथ रखो, विश्वास, फेथ, फेथ भी बोल सकते हो या फिर रेस्ट अश्योर्ड भी बोल सकते हो। 26 देख लो, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। आप तो बहुत सारे वर्ड पे, ये तो बिल्कुल ही कॉमन वर्ड है, कहीं रास्ते वगैरह में हमेशा यहाँ पे लिखा रहता है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, तो नो पार्किंग। आप आगे बाजू देख के चला के होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ हम लोग को सीखने के लिए मिलती हैं और बहुत सारी नहीं भी। ओके, तो 27 देख लेते हैं। और कोई बात, जैसे अभी तक मैंने बोला था एनीथिंग एल्स, और कुछ, तो ऐसे ही लाइक दैट ये भी सिमिलर ही। और कोई बात, तुमको कोई और बात करनी है, व्हाट एल्स। 28 पक्का पता नहीं, जैसे तुम किसी चीज़ के लिए एकदम श्योर हो रहे हो कि मतलब इसको पता होगा, तो तुम्हें वो चीज़ जाननी ही जाननी है, तो उसको वो आप उससे पूछते तुम्हें ये बात पता है, तो बोलता नहीं, तो तुम बोलते पक्का पता नहीं, तो उसको बोला जाता है नॉट श्योर, नॉट श्योर। ओके, 29 सिगरेट पीना मना है, वाकई ये मना है, नो स्मोकिंग, तो इसको बोलते हैं नो स्मोकिंग। आपने देखा रहेगा हर जगह नो स्मोकिंग का वो पोस्टर लगाया जाता है, वहाँ देख सकते हैं आप। 30 देखते हैं। और कोई, जैसे आपकी बर्थडे पार्टी है और आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमारे साथ ये आ रहे हैं, तो आप आए, तो फिर आते जा रहे फिर आप बोलते हो एनीबडी एल्स, और कोई बचा है वो भी आ जाए। ये कहीं भी यूज़ करते हैं, और कोई एनीबडी एल्स, एनीबडी मतलब किसी पर्सन को बडी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे बडी लिखा है। 31 हो गया, अंदर आने का रास्ता नहीं है। कहीं आप जा रहे वहाँ पे अंदर आने का रास्ता नहीं है, तो आप बोलते हैं नो एंट्रेंस, ठीक है। नो एंट्रेंस ये काफ़ी सिंपल सा था। तो ये हमारा लास्ट, ये आप इतना आज कर लीजिए, बनता पड़े इतना आज कर दीजिए। आपको देखो, आप अगर इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, रिवीजन करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आप मेरे साथ बस पढ़ते रहिए, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट हो जाएगी, इतनी फ्लुएंट हो जाएगी कि जैसे मेरी फ्लुएंट हो गई। ओके, तो यहाँ पे पहला देख लीजिए, ज़रा सुनो। तो मैंने आप बताया था हे लिसन ऐसा वाला, तो इस पर है जस्ट लिसन, ज़रा सुनो मेरी बात। कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, फिर ऐसे आप बोल सकते हो ज़रा सुनो। ओके, 2 कृपया मुझसे बोलने दे, कृपया मुझे बोलने दे। कोई आपको बोलने नहीं दे रहा है या फिर आपको कहीं बोलना है, तो आप बोल सकते हो लेट मी स्पीक प्लीज़, लेट मी स्पीक प्लीज़, लेट मी स्पीक प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 3 देखते हैं, अवश्य आना चाहिए। अब कोई पूछता ना हम भी आ सकते हैं, तो बोलते अवश्य तुम भी आ सकते हो, डू कम प्लीज़। कोई बड़ा है आपसे, तो बोल सकते हो डू कम प्लीज़ प्लीज़। 4 एक तरफ हो जाइए। अगर जैसे पुलिस आप देखे रहोगे रास्ते में, तो बोलते हैं ना एक तरफ हो जाइए, एक गाड़ी एक तरफ, एक गाड़ी एक तरफ। कहीं भी आपको बोलना रहे एक तरफ हो जाइए, तो यूज़ कीजिए मूव असाइड। असाइड मतलब मूव, एक तरफ हो जाइए, एक तरफ। 5 देख लीजिए, सोच समझ कर बोलो। कोई आपसे अच्छी बातें नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो सोच समझ कर बोलो, तो आप उसको बोल सकते हो थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच कर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोच कर बोलो, ठीक है, सोच समझ कर बोलो। 6 देखते उसे काम करने दो। अगर कोई काम कर रहा है और आपको भी कुछ उससे दूसरा काम है, तो पहले आप सोचते ना उसे काम करने दो, तो बोलते हैं लेट हिम टू वर्क, लेट हिम डू वर्क, लेट हिम डू वर्क, लेट हिम डू वर्क, लेट हिम डू वर्क। 7वां देख लेते हैं, 7th, लड़कियों को कपड़ा धो लेने दो। लड़कियां कपड़ा धो रही हैं, तो फिर आपको कोई और काम आ गया, तो आप बोल सकते हो लड़कियों को कपड़ा पहले धो लेने दो, फिर हम अपना काम बाद में करते हैं। तो उसमें करते हैं लेट गर्ल्स वॉश द क्लोथ, लेट गर्ल्स वॉश द क्लोथ्स, पहले ये काम हो जाने दो, कर लेने दो। तो ये इतना सारा है, आप कर सकते हैं।
आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट एक एक करके ले सकते हैं। ठीक है, बस इतना आज पढ़ लीजिए, बाकी वाकई आज के लिए ये इनफ है। इतना पढ़ लीजिए आपको अच्छे से। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।